फ्रेंड्स, संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं विशेषण पढ़ाऊंगी। विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की या जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और उसे विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें विशेषण मतलब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता, गुण भी बता सकता है, अवगुण भी बता सकता है, और इसमें दोष भी बताया जा सकता है। लंबाई, आकार, सब कुछ इसमें टेढ़े में जितना भी सब कुछ बताया जा सकता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो गुण, दोष, संख्या, परिमाण इत्यादि सारे बताए जाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, घोड़ा काला है, घोड़े की विशेषता है काला, इसलिए घोड़ा काला रहता, विशेषण है काला। इस तरह से जो भी उसका पैर टेढ़ा है विशेषण है, उसका आकार चौकोर है विशेषण है। इस तरह से जितने भी चौकोर है, टेढ़े मेढ़े जितने सब कुछ परिमाण भी ये होता है वो बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, ऐसा भी जो आए शब्द में तब हम उसे विशेषण करते हैं। विशेषण 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण कैसे करते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। इस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताया जाए, गुण की विशेषता बताया जाए, उससे हम गुण, जैसे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, इस तरह से जब बताया जाए तो हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। देखिए, जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की गुण, दोष, रंग, रूप इत्यादि के बारे में बात की। रंग, रूप, स्वभाव, आकार, स्थान या दशा।
या बोध हो, स्थानीय दशा का बोध हो, स्थानीय दशा का बोध लिख सकते हैं आप, दशा का बोध हो, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण करते हैं। जैसे लड़का काला है, घोड़ा काला है, इस तरह से जब दोस्त भी है, दही खट्टा है, पदार्थ है दही, दही खट्टा है और पानी मीठा है, इस तरह से, या दूध मीठा है, इस तरह से जब आए तो दही खट्टा है, ये इसका गुण है, दही का या गुण है या दोष है। दूध मीठा है, पानी मीठा है, इस तरह से जब देखिए मीठा है बता रहा है, इसका स्वभाव, दूध का स्वभाव मीठा है, दही खट्टा है, इसका तो तीखापन, इस तरह से जब दोष आए तो उसे हम गुणवाचक विशेषण करते हैं। यानी जिसमें गुण दोष धर्म दिखाया जाए तो उसे हम गुणवाचक विशेषण करते हैं। आ रहा है समझ आप लोग को? आगे परिमाणवाचक विशेषण। इसमें परिमाण का मतलब होता है परिमाण, वजन, परिणाम और परिमाण में बहुत अंतर है। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, फल, और परिमाण का मतलब वजन, आयतन, तो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे जिस परिणाम में मात्रा में बोध हो, जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पे लिखते हैं, जिस वाक्य में संज्ञा या मात्रा या माप तौल या का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए परिमाण, परिमाण का मतलब मात्रा, आयतन, वजन। जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, माप, तौल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण करते हैं। जैसे थोड़ा सा अनाज मात्रा है, थोड़ी सी घी मात्रा है, सारा दूध, सब अनाज, देखिए जैसे सारा दूध, सब अनाज मात्रा है, देखिए, या थोड़ा घी, इस तरह से जब वाक्य आए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। उसे हम परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें परिमाण का बोध हो, यानी मात्रा का बोध हो, नापने तोड़ने का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आगे संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक। जिस वाक्य में संख्या की विशेषता बताई जाए, संख्या की विशेषता बताई जाए, यानी जिससे संख्या का बोध हो, जिस वाक्य में संख्या का बोध हो, उसे संख्या से विशेषता कहते हैं। जैसे 4 किलो अनाज, संख्या तो बहुत संख्या है। 2 किलो घी। इसी तरह से जब से जहाँ पे संख्या की विशेषता बताई जाए, संख्या का बोध हो, उसे हम ऐसे 1 लीटर, 1 केजी, 1 किलो चावल खराब हो गया या सड़ गया, सड़ना विशेषता है उसकी, अवगुण है। जैसे हम 1 किलो, ये क्या हुआ, यहाँ पे संख्या का बोध कराया। 1 क्विंटल, देखिए 2 क्विंटल सरसों, सड़ गया या गल गया, गलना क्या है, विशेषता का ऐसे गुण बता रहा है। तो गुण, धर्म, आकार, इस तरह से जब आए तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आ रहा है आपको समझ में? अगला सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण यानी संज्ञा के पहले जब सर्वनाम आए तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के पहले जब सर्वनाम आए तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा के पहले सर्वनाम कैसे आएगा, जैसे यह वही घोड़ा है जो कल मेले में था। इस तरह से यह वही घोड़ा संज्ञा इसके पहले आ गया है, इसलिए इसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आ रहा है समझ में आप लोग को? अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।